सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एट होम बाय पंकज शर्मा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम इस वीडियो में संख्या पद्धति का भाग 4 बनाने वाले हैं। ये हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम अपना नया वीडियो कवर करेंगे नई यूनिट के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 20 स्क्वायर बराबर 2870 हो तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 40 स्क्वायर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। थोड़ा सा सोचते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, नीचे जो पार्ट में हमसे पूछ रहा है हम उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या मैं 2 स्क्वायर को 1 गुणा 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, प्लस इसी प्रकार से 4 स्क्वायर को मैं 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से 6 को मैं 3 गुणा 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस इसी प्रकार से मैं 40 को 20 गुणा 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर है। अब देखिए, एक रूल आप सभी को पता होना चाहिए। क्या? यदि दो नंबर a गुणा b की होल पावर मानते हैं m है तो इस रूल को हम a की पावर m गुणा b की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। इस प्रकार कुछ वैल्यू दी हुई है तो हम उसकी अलग अलग पावर कर सकते हैं। तो इसी रूल का हम इसमें यूज करते हैं। देखिए, 1 का स्क्वायर कर दूं गुणा 2 का स्क्वायर कर सकता हूं, प्लस 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर कर सकता हूं, प्लस 3 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर कर सकता हूं, प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक 20 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए, इसमें 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 और लास्ट में सभी में 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर है तो हम इस 2 स्क्वायर को कॉमन ले लूं। अब क्या बचता है मेरे पास? पहले में 1 का स्क्वायर, प्लस दूसरे में क्या बचता है? 2 का स्क्वायर, प्लस तीसरे में 3 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट करके लास्ट वाले में 20 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए, ये जो वैल्यू बन गई पूरी वो किसके समान हो गई? इसके समान हो गई कि नहीं? पर इस पूरे का मान कितना है? 2870 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना 2 का स्क्वायर गुणा 2870। क्लियर है। अब देखिए, 2 का स्क्वायर मतलब हुआ 4, 4 का गुणा इसमें कर देते हैं। 0 की 0, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34 की 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 11,480। यही मेरा क्या बन जाएगा? आंसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक कंडीशन समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने 8 में भाग दिया है 3 का। तो अब आप बताइए, 3 से 8 में भाग दूंगा तो मेरे पास शेष क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्यों? 3 दूनी 6, 6 तक कट गया, 2 बच गया। इस 2 पर पहुंचने के लिए हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से तोड़ सकते हैं। पहला तरीका क्या है भाई? 8 को मैं 6 प्लस 2 लिख दूं और बटे में 3। तो देखिए, 3 से काटूंगा तो 3 दूनी 6 पूरा कटेगा, केवल क्या बचेगा? 2। 2 कटेगा नहीं तो शेष क्या आएगा? 2 आएगा। सही है, पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, इस 8 को मैं 9 माइनस 1 लिख सकता हूं। भाग किससे देना है? 3 से। तो देखिए, 3 से 9 तो पूरा कट जाएगा, लेकिन माइनस 1 नहीं कटेगा तो शेष क्या बचेगा? -1। दोस्तों, जब माइनस का शेष बचेगा तो याद रखिए उसमें जो हर है हमारा उसको जोड़ देंगे। तो जैसे मैं इसको जोड़ रहा हूं तो क्या बच रहा है? 2। तो देखिए, 2 आ गया शेष मेरा। तो किसी क्वेश्चन को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है सॉल्यूशन इसका। 17 की घात 200। अब 17 की घात 200 को किससे काटना है? मुझे 18 से काटना है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूं, कुछ इस प्रकार से तोड़ता हूं। 18 माइनस 1 की घात 200। क्लियर। भाग किससे जा रहा है? 18 से जा रहा है। अब आप एक कंडीशन को समझ लिए जो मैंने अभी आपको यहां समझाया हुआ है। तो देखिए, ये मैंने माइनस में तोड़ा हुआ है। अब 18 से 18 तो कटेगा। 18 की घात 200 है तो इसका मतलब 18 को 200 बार लिखूंगा फिर भी 18 से तो कट ही जाएगा। केवल क्या बचेगा मेरे पास?
-1 की घात 200। क्लियर। अब -1 की घात 200 शेष बचा, तो देखिए माइनस की घात जब भी कोई सम संख्या होगी तो मेरे पास फाइनली वो प्लस का ही बचना है 1। क्लियर है। तो प्लस का 1 बचने का मतलब क्या हुआ, मेरा आंसर क्या कहलाया, यही आंसर हो गया +1। यही क्या बना, मेरा शेष बना। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन हम समझते हैं। क्या है क्वेश्चन, 25 की घात 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। बिल्कुल पिछले की तरह है, तो मैं लिख लेता हूँ 25 की घात 25 और किससे भाग देना है मुझे, 26 से भाग देना है। क्लियर है। अब देखिए 25 को मैं लिख सकता हूँ 26 माइनस 1 घात क्या हो गई 25। क्लियर। किससे भाग देना है, 26 से। अब देखिए 26 से 26 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 26 की पावर 25 भी कटेगी इसका मतलब, लेकिन -1 बच गया, तो -1 की पावर कितना बचेगा 25, ये बचेगा शेष। लेकिन मैंने बताया आपको, इसको सॉल्व करके देखिए, माइनस को जब कोई पावर विषम संख्या हो तो मुझे -1 मिलेगा। और अभी मैंने आपको सिखाया है पिछले क्वेश्चन में, जब भी माइनस का हमें शेष मिले तो उसमें हम क्या कर देंगे, हर को जोड़ देंगे। तो हर कितना था भाई 26। अब आंसर क्या आया 25। तो 25 की घात 25 को 26 से भाग देने पर हमें 25 शेष मिलेगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है सॉल्यूशन। इसकी मैं एक टेबल टाइप बना लेता हूँ। ये मैंने एक टेबल टाइप बना ली। ठीक। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या लिखा है, संख्या को 9, 11, 13 से, तो सबसे पहले मैंने 9 से भाग दिया, फिर 11 से भाग दिया, फिर 13 से भाग दिया। ठीक। इसके बाद क्रमशः शेष क्या बचते हैं भाई, 9 से भाग देता हूं तो 8 शेष बचता है, उसके बाद 9 शेष बचता है, उसके बाद 8 शेष बचता है। ठीक। भाई 9 से मैंने किस में भाग दिया, मान लेता हूं वो संख्या है ए। ठीक है। जब मैंने 9 से ए में भाग दिया तो वो बी बार गया होगा, तो मैंने मान लिया बी बार वो कटा और शेष कितना बचा 8। इसी प्रकार से 11 में मैंने 11 से भाग दिया मैंने बी में, तो वो सी बार गया, कैंसिल हुआ और शेष कितना बचा 9। इसी प्रकार जब मैंने 13 से भाग दिया तो एक लास्ट केवल कुछ नहीं बचा, एक बचा और शेष कितना बचा 8। यही क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए एक रूल है, आपको पता होगा, डिवाइड का एक रूल होता है। इस बीच वाले पार्ट को अपन बोलते हैं भाज्य। ठीक। और जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं हम भाजक। देखिए इस साइड बचता है भागफल। क्लियर। ये होता है हमारा भागफल, और जो नीचे हिस्सा बचा वो क्या होता है हमारा शेष। क्लियर, शेष फल। अब देखिए मुझे यदि भाज्य निकालना है तो मेरा रूल क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। सभी को पता होगा रूल, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए, भागफल प्लस शेषफल। ठीक। अब देखिए क्या बोला मैंने, भाज्य निकालने के लिए भाज्य बराबर भाजक, ये जिससे हमने भाग दिया, गुणा भागफल जो हमारा भागफल है, और प्लस कर देंगे उसमें शेष, तो हमें क्या मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा। अब देखिए सबसे लास्ट से शुरू करेंगे हम। 13 से हमने भाग दिया किसमें, सी में, तो हमारा भाज्य क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है। सी जब भाज्य हो गया तो देखिए भाजक क्या था, 13 था, तो 13। भागफल कितना आया भाई, 1 आया, 13 गुणा 1, और शेष कितना बचा 8, तो प्लस के 8। तो देखिए क्या हुआ, 13 एकम 13, 13 और 8 क्या हुआ 21। क्लियर है। अब देखिए ये सी निकल आया मेरा 21। ठीक। अब बी की बात करूं तो बी मेरा क्या बन गया, भाज्य बन गया नया। तो जब बी निकालूंगा तो मैंने 11 से भाग दिया, 11 से भाग दिया तो कितनी बार गया होगा, 21 बार गया होगा। तो 11 गुणा 21 प्लस शेष, शेष कितना है 9। ठीक। अब देखिए 11 एकम 11 की 1 हासिल, 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 और प्लस 9 कितना हो गया 240। क्लियर है। बी निकल गया। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, सी निकालना है, तो बी लिख देता हूं मैं 240। सॉरी, अब मुझे निकालना है ए। देखिए ए मैंने कैसे निकाल दिया, ए क्या बन गया मेरा, भाज्य बन गया। तो देखिए भाजक कितना है 9 गुणा भागफल कितना होगा, अब 240 बार गया होगा। क्लियर। और प्लस शेष कितना है 8। अब देखिए आगे
9 जीरो की 0 आ जाएगी, 9 चौक 36 की 6, 9 दूनी 18 और 3 21 और प्लस 8 कितना हुआ 2168 हो गया। क्लियर है। अब देखिए ए बी सी तीनों ही मेरे निकल आए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2168। ठीक, तो फाइनली जो संख्या थी वो कितनी थी 2168 थी, ये मुझे क्लियर हो गया। आगे क्या बोल रहा है, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए। विभाजक कौन से थे 9 11 13, उलटने का मतलब क्या बोल रहा है वो, अब मैं 13 से पहले भाग दूंगा, फिर 11 से दूंगा और फिर 9 से दूंगा। ठीक, तो शेष क्या बचेगा, अब इधर इधर और इधर क्या बचेगा, आगे देखते हैं। अब देखिए मैं फिर से एक टेबल बना लेता हूं, इस टेबल को मैं फिर से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैंने ये टेबल बना ली है। अब क्या बोल रहा है, विभाजक के क्रम पलट दिए जाए, मतलब मैं सबसे पहले 13 से भाग दूंगा, फिर 11 से दूंगा, फिर 9 से दूंगा। यहाँ क्या मिलेंगे मुझे, यहाँ मिलेंगे मुझे सारे शेष। देखिए इधर मैं लिख देता हूँ 2168। ठीक है, 13 से मैं भाग देता हूँ तो मुझे यहाँ क्या चाहिए शेष, तो फिर यहाँ क्या आएगा भागफल, तो 13 एकम 13, बचे कितने 8, 8 इसको दिए हो गए 86, 13 छिंग 78, फिर कितने बचे हमारे पास 8, 8 इसको दिए ये हो गए 88, 13 छिंग 78, तो शेष कितना बचा मेरे पास 10 बचा। क्लियर है। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, 166 में 11 से भाग देना है, तो देखिए 11 एकम 11, अब कितना बचा 5, 5 इधर आया तो ये हुआ 56, 11 पंजे 55, कितना शेष बचेगा 1 बचेगा। क्लियर है। अब देखिए 9 से मैंने भाग दिया तो 9 एकम 9, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब देखिए क्या हुआ 13 11 9 से जब मैंने भाग दिया तो मेरे पास 10 1 6 शेष आते हैं। क्लियर है, और यही क्या बन गया मेरा आंसर। उम्मीद है समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हों। देखिए इसका सॉल्यूशन अपन समझ लेते हैं, कैसे करेंगे हम। 1 से 200 के बीच, तो इसका मतलब हो गया 200 तक की संख्याओं को मैं देख लेता हूं जो किससे 2 तथा 3 दोनों से कटे। दोस्तों जब क्वेश्चन हो दोनों से या एक और संख्या होती तीनों से, तो उस केस में आप करिए एलसीएम। किसका भाई, 2 3 से विभक्त हो तो जिससे भाग देना है उसका एलसीएम, तो एलसीएम लेते हैं हम 2 और 3 का, कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो निश्चित सी बात है 6 से कटने वाली संख्या 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। क्लियर हो गया। ऐसी संख्या आएगी 6 से कटने वाली जो दोनों से कटेगी। उम्मीद है समझ आया होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से भाग कर देंगे डायरेक्ट। 6 तिया 18, बचा कितना 2, 0 उतारी 6 तिया 18। अब देखिए यहाँ 2 बचा, इससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। टोटल कितने बार गया 33 बार गया, इसका मतलब 1 से 200 के बीच में कुल 33 संख्या ऐसी होंगी जो 6 से कटेंगी। तो निश्चित सी बात है जो 6 से कटेंगी तो वो 2 और 3 से भी कटेंगी, तो इसका आंसर क्या हो गया 33, यही मेरा आंसर बन गया। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। इसका सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो होती है 100। अब 100 में सबसे पहले आप क्या करिए 14 से भाग कर दीजिए, तो 14 सत्ते 98, बचा कितना 2। अगर 2 नहीं होता तो पूरा कट गया था। क्लियर है। अच्छा 2 को काटने के लिए मुझे क्या चाहिए पड़ेगा भाई, 12 इसमें और होता तो 14 आ जाता, ये 2 और 12 14, 14 से कट जाता है कि नहीं। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं भाई, 14 हमारा भाजक था, इसमें से हमने शेष घटा दिया तो फाइनली क्या बचा 12। क्लियर। अगर 12 और होता तो कट जाता पूरा। ठीक, तो इस 12 को हम क्या करेंगे भाज्य में जोड़ देंगे, तो 100 प्लस 12 फाइनली कितना बन गया 112। तो 112 वह छोटी छोटी संख्या हो गई 3 अंकों की जो 14 से कटेगी। उम्मीद है समझ आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं। शेषफल कितना है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप पढ़ते जाइए सॉल्व करते जाइए। क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 7 जोड़कर, कौन सी संख्या भाई, मान लेता हूं वो संख्या है एक्स, एक्स में 7 जोड़ दिया। ठीक, योगफल को 5 से गुणा करके, तो ये योगफल बनेगा x प्लस 7।
इसको क्या करना है, 5 से गुणा करना है। मैंने 5 से गुणा कर दिया, ठीक। गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। अब ये पूरा क्या बन गया भाई, 5 का गुणनफल हो गया जी पूरा, सॉरी 5 के गुणा में आ गया, तो ये क्या बन गया, गुणनफल। इसको क्या करना है, 9 से भाग देते हैं, ठीक। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से, अब भाई इस प्रकार से प्राप्त जो भागफल होगा, तो 9 से जब मैंने इसको काटा, इस पूरे में से क्या बच रहा है, में से 3 घटाने पर, तो इस पूरे में से 3 घटा देता हूं मैं, 12 शेष बचते हैं। तो जब मैं 3 घटाता हूं तो शेष क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो देखिए 9 का एलसीएम अभी अपन नहीं लेते, अपन 3 को उधर पहुंचा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 15, क्लियर। 3 उधर गया तो 12 3 15। 9 नीचे था क्रॉस में, तो क्रॉस से जब संख्या ऊपर जाएगी तो गुणा में आ जाएगी, क्लियर। यहां क्या बचा, x प्लस 7 और गुणा में क्या बचेगा 5। तो 5 से काटूं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक। 9 तिया 27 और 7 उधर जाएगा तो माइनस के 7 हो जाएगा। तो x का मान मेरे पास क्या आ गया भाई, 20 आ गया, क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं अपन नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। शुक्रिया दोस्तों।